ARG न्यूज़, हम सबकी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ARG न्यूज़ से मैं हूं अहमद तमीम। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त सियासी लिहाज से एक शदीद किस्म की कशमकश का शिकार है। तहरीक इंसाफ के सरगर्म तरीन रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उन पर होने वाले तशद्दुद ने सियासी पारा को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। बज़ाहिर तो ये लड़ाई तहरीक इंसाफ और नून लीग की महाज लड़ाई लगती है, लेकिन हकीकत में ये रस्साकशी इमरान खान और पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ कुछ ऐसी ताकतों के दरमियान है जो आज तक अपने आप को छुपाने में पूरी तरह कामयाब रही हैं। आवाम की खुशकिस्मती और इन ताकतवर हलकों की बदकिस्मती है कि इनके चेहरे पर पड़ा नकाब सोशल मीडिया के जंगजुओं ने नोच कर इन नाम नहाद मुअज़्ज़िज़ीन को सरेआम बरहना करके रख दिया है। बज़ाहिर ऐसा नामुमकिनात में से लगता था, लेकिन मेरी तरह के वो नौजवान जो आज तक इन्हीं ताकतवर हलकों की ईमा पर 5वीं नस्ल की जंग, जिसे 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, कामयाबी से लड़ रहे थे, जब उन्होंने ये देखा कि हमें इस जंग में दुश्मन के ख़िलाफ़ झोंकने वाले खुद दुश्मन के साथ जा मिले हैं, तो हमने इन नाम नहाद पर्दा नशीनों को भी अपने निशाने पर रख लिया है। इसकी वजह यह है कि इन्हीं लोगों ने हमें समझाया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के फ़लाँ रहनुमाओं की जायदादें फ़लाँ मुल्क में पड़ी हैं। बहुत से सबूत हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन लाते रहे। हम भी मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर ये काम जिहाद समझकर करते रहे, लेकिन वो लोग जो हमें ये बताते थे कि पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है, उसकी फ़ौज ग़ज़वा हिंद की फ़ौज है, अमेरिका और इसराइल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अज़ाइम में सबसे बड़ी रुकावट हमारी फ़ौज ही है। एक अमरीकी धमकी पर फ़ौजी जर्नैलों को अमेरिका के आगे कमज़ोर पाया, तो उसी दिन से ये फ़ैसला कर लिया कि हमने तो ये जंग जारी रखनी है। बेशक हमारे पीछे मौजूद मददगार अब नहीं हैं, हम अल्लाह की मदद से ये जंग जारी रखेंगे। हमें फ़ौजी जर्नैलों पे जितना मान था वो सब खाक में मिल चुका है। होना तो ये चाहिए था कि हमें कायल किया जाता कि फ़ौज के इतने बड़े यू टर्न के पीछे क्या वजूहात हैं। अमरीकी मरासला की तहकीकात करवाई जाती, आवाम को और ख़ास कर सोशल मीडिया पर मौजूद जंगजुओं को एतमाद में लिया जाता। उल्टा इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ ओछी हरकतें शुरू हो गईं। तहरीक इंसाफ, जिसके रहनुमाओं से लेकर आम कारकुनों और सोशल मीडिया पे मौजूद लोगों ने न सिर्फ मुल्क के अंदर से फ़ौज के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों का डट कर मुकाबला किया, बल्कि हमसाया मुल्क से उठने वाले हर फितना को सोशल मीडिया पर न सिर्फ ज़ाहिर किया, बल्कि झूठ के मुकाबले में एक मजबूत बयानिया देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया भर में मजबूत तरीके से उजागर किया। इस जमात के रहनुमाओं पर न सिर्फ मुकदमात दर्ज करवाए, बल्कि शहबाज गिल जैसे शख्स पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, जो अमेरिका से एक पुरकशिश मुलाजमत छोड़कर इस मुल्क की खातिर पाकिस्तान आए। यह तशद्दुद किसी सियासी मकसद के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ आम लोगों को ये बावर कराना था कि पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा हम हैं। हम स्याह करें या सफ़ेद, हमारी हाँ में हाँ ना मिलाई तो अंजाम शहबाज गिल जैसा होगा। इस तशद्दुद का जो खौफनाक तरीन पहलू है ना, वो आवाम को ये बताना था, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ अशराफिया से उठेगी तो हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बोलने वाले भी हम ही में से हैं। ख़बरदार, किसी मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे ने हमारे बारे में मुँह से हवा भी निकाली, हम उसे मसल कर रख देंगे। ये दोहरा मयार देखकर मुझे बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों का वो दौर याद आ गया, जब अशराफिया के क्लब्स के बाहर जली हरूफ में लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। नवाज शरीफ आम फौजियों को बगावत का कहें तो जायज़ है, शहबाज गिल गैर कानूनी इक़दामात ना मानने की बात करे तो नाजायज़, JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जर्नैलों की गर्दनें काटने की बात करें तो खैर है। मोहसिन दावड़, जिसकी जमात पर DGISPR ने रॉ और NDS से पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए, आज वही मोहसिन दावड़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा है।
कहने का मकसद ये है कि हमारे ताकतवर हलकों की मुनाफिकाना रविश जो आज तक छुपी हुई थी, एक बंदे के अमेरिका के सामने खड़े होने से बिल्कुल अयां हो गई है। मुझे मरहूम जनरल हमीद गुल की बात याद आ रही है। उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान में किसी मर्द के बच्चे ने अमेरिका को इनकार किया, सारे अमरीकी और इसराइली पिट्ठू उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे। आज की सूरत हाल हम सबके सामने है। इमरान खान के अमेरिका को इनकार ने हमारी सियासी बसात को उलट कर रख दिया है। उस एक इनकार ने पाकिस्तानियों को उस धोखे से झंझोड़ कर निकाला है कि हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। अब हमें पता चला कि हम तो आज़ादी के बाद से चंद सालों को छोड़कर कभी अमेरिका की नो आबादियात से ज़्यादा कुछ हैं ही नहीं। जब अवाम को इस बात का इदराक हुआ तो वो अपनी हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए हाथ पांव मारना शुरू हुए हैं। इसलिए ये सब मसाइब एक साथ अवाम पर आना शुरू हो गए हैं। याद रखें, आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मारें खानी पड़ती हैं। शहबाज गिल के तशद्दुद से तो अभी इब्तदा हुई है, हो सकता है कल को और बहुत से लोग इस तशद्दुद का निशाना बने। ज़हनी तौर पर आप लोग तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी बात, जब किसी पर तशद्दुद हो तो सोशल मीडिया पर आकर जुल्म हो गया की दुहाई ना दें। रोने पीटने से ज़ालिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़ालिमों को अपने सामने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमारी क्या औकात है। सिर्फ अपने जज्बे ताज़ा रखें। शहबाज गिल आज नहीं तो कल रिहा हो ही जाएंगे। जब आप किसी ताकतवर से टक्कर लेते हो तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ महीने इसी तरह इस्तिकामत दिखाएं। जब नए इलेक्शन हो गए तो याद रखना, इन ज़ालिमों को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वस्सलाम। ARG न्यूज़, हम सबकी आवाज़।